नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरित्र मानस का पाठ कर रहा हूँ। अभी अयोध्या कांड चल रहा है और इस चौपाई से आज का पाठ आरंभ करते हैं। आइए। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जान, बूढ़त लहउ बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञान के ज्ञान को भी विकल कर दिया है। आई दोहा। सिय पीतु मातु स्नेह बस विकल न सकी सभारी। धरनी सुता धीरजु धरऊ समऊ सुधरम विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी व्याकुल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिंह देखी, भाव प्रेम परितोष विशेष। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुर सरी कीर्ति सरी तोरे, गवनु किन्न विधि अंड करो। गंग अवनी थल तीन बड़े रे, अहि किए साधु समाज घन। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्तिन दीने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कह सत्य स्नेह सुभान, सिय सकुच महु मनहु समान। पुनि पीतु मातु लिन्ह उड़लाय, सिख आशीष हित दिन सुहाय। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहित न सिय सकुची मन माहि, यहाँ बवस रजनी भलना। लखी रूख रानी जनाऊ राव, हृदय सराहत सील सुखाओ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जान जना दिया।
तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। आइए दोहा है। बार बार मिली भेंट सिय, विदा किन्न सन्मानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी से। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन। सुनी भूपाल भरत व्यवहार, सोन सुगंध सुधा शशि सार, मुदे सजल नयन पुलक के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के साथ अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो प्रेम विह्वल हो, मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने। सावधान सुन सुमुखी सुलोचन, भरत कथा भवबंध विमोचन, धर्मराज ने ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचार। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली, धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूं। सोमति मोरी भरत महिमा, कहे काह छली छुअत न छल, विधि गणपति अहपति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाते। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भारत चरित कीर्ति करतुते, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुशरीर रुचि निदार निदर सुधार। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले। आइए दोहा है। निरवधि गुण निरूपम पुरुष, हरथु भरत सम जान, कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुच। भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष भरत जी के समान बस भरत जी ही है। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं?
इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सब ही बरनत बड़ बड़, जिमि जल हीन मीन गमुधर। भरत अमित महिमा सुनो रानी, जानहि राम न सकहि बखान। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चल। हे रानी सुनो, भारत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णि स्वप्रेम भरत अनुभव, तिय जिय की रुचि लखी कहरा। बहुरी लखनु भरत बन जाहि, सब कर भल सब के मन। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में। देवी परंतु भरत रघुवर, प्रीति प्रतीत जाई नहीं तड़। भरत अवधि स्नेह ममता, यद्यपि राम सीम ममता। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा। परमार्थ स्वार्थ सुख सार, भरत न सपने मन हूं। साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत दे। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। आइए अगला दोहा है। आइए दोहा है। हो रहूं भरत न पेल पेली हई, मन सहूं राम रजाई। करिय न सोच सनेह बस कहे भूप बिलख। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नन्हा नन्हाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान भी। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुरु पई रघुराए, बंदी चरण बोले रुख पाए। नाथ भरतु पुरजन महतारी,
शोक विकल बनवास दुखाए। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। सहित समाज रव मिथिलेश, बहुत दिवस भय सहत कलेश। उचित होई सोई कीजिए नाथ, हित सब ही कर रोड़े हाथ। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो। इसीलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराव, मुनि पुल के लखीशील स्वभाव। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहुराज समाज। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाज को नरक के समान है। आइए दोहा है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम ही तज तात सुहात गिरि जिन्हि तिन्हि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता भी विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, जहन राम पद पंकज भाव। जोगु कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम पर। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वहाँ सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिये जो जेहि के। राव राय सुशिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है, और जो सुखी है वो तुमसे ही सुखी है। जिस किसी के जीव में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आप, तो सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आपो आश्रम ही धैर्य पाओ, भऊ स्नेह शिथिल मुनिराव। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहिया। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु निरपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए
जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। आइए दोहा। ज्ञान निधान सुजान सुच, धर्म धीर नर पाल। तुम बिन असमंजस समन को समरत एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुराग, लखित गति ज्ञान विराग विराग। शिथिल सनेह सुगुनत मन माही, आए इहाँ किन भालना। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहे बन जान, किन्न आपू प्रिय प्रेम परवान। हम अब बनते बन ही पछाई, प्रमुदित फिरब विवेक बन। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम सब अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देख, भय प्रेम बस विकल विशेष। समौ समझी धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाज। तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम वश बहुत ही व्याकुल हो। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लिन, अवसर सरेस सुआसन दिन। तात भरत कह तेरहुति राव, तुम ही विदित रघुवर सुभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दी। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। आइए दोहा। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेह। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आयु दे। श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्म प्रायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले। इसीलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनितन पुलिक नयन भारी भारी, बोले भर तो धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समेत माइन बाप। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्र में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं
और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाज, ज्ञान अबु निधि आपनु आज, शिशु सेवक आयु अनुगामी, जानी मोहि सिख दई न स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बुझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर, छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, छामब तात लखी भाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन हो। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। अगम निगम पर सिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जान, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोध, बेरु अंध प्रेमहीन प्रभु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में एक ही भूल होने का भय है। आइए दोहा है। राखी राम रुख धर्म व्रतो, पराधीन मोहि जानी, सबके समंत सर्वहित करिय प्रेम पहचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देखी सुभाव, सहित समाज सराहत राम। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थु अमित अति आखर। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा। ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, काही न जाय अस अद्भुत वाणी। भूप भरथु मुनि सहित समाज, के जह विबुध कुमुद ही द्विज राज। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे।
सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीनगन नवजल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरिखि विदेह स्नेह विशेष। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछली व्याकुल हो। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति में भरथु निहार, सुर स्वार्थी हर ये हार। सब को राम पैम मैं पेखा, भय अलेख सोच बस। और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरगोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आइए दोहा है। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुर राजू, रचहू प्रपंच ही पंच मिली नाही तबाऊ काजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में है, इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुर न सुमरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाई। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण किया, स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जर जानी। मोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहस न सुझ सुन। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौ न भरत मति सकई निहारी। सौ मति मोहि कहत करु घोरी, चंदिनी कर की चंड कर चकोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है, भरत हृदय सिंह राम निवासु, तही की तिमिर जह तरनी प्रकाशु। अस कही सारद कई विधि लोका, विबुध विकल निशि मनहु को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। आइए दोहा है।
सुर स्वार्थी मलिन मन किन कुमंत्र कुठाठो, रची प्रपंच माया प्रबल भय भरम अति उचार। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचाकर भय भरम प्रीति और उचाटन फैला। करी कुचाली सोचत सुरराजु, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जन को रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दी। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाए, भरत कही कही सुहाए। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयु देहु, सौ सब करे मोर मत ऐहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबान। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपनु मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजाइशु हुई, राउरी शपथ सही सिर सो। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा हो, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं, वह सत्य ही सबको शिरोधैर्य हो। आइए दोहा। राम शपथ सुनि मुनि जन कुश पूछे, सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुख बनाई न उरत देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे। सभा सकुच बस भरत निहार, राम बंधु धरे धीर जो भार। कुसमय देखी सनेहु सभारा, बढ़त विधि जिमि घटज निवार। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोड़, हरि विमल गुण गण जग जोन। भरत विवेक बढ़ा विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा का बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह की जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी, भारत के विवेक रूपी विशाल वराह
बड़ा रूप धारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह कर जोर, राम रावर गुर साधु ने, क्षमा अवजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कट। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर दृष्टापूर्ण वचन कह रहा हूं। हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मान सरोवर से, उनके मुखार बिंद पर आविराज, निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचना करने वाली है। आइए दोहा। निरीखी विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजु, करी प्रणाम बोले भरतु, सुमिरी सिय रघुराजु। विवेक के नेत्र से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखा, सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सौहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जान, सरल सुसाहिबु शील निधानो, प्राणत पाल सर्वज्ञ सुचान। हे प्रभु, आप पिता माता सौहृदय मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान, सामर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहु अब गुण अगहारी, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दो। सामर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरा समान नहीं हूं। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आओ यहाँ समाज सकेली, जग भल पोच ऊंच और नीचू, अमिया अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि, राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु कौ नाही, सौ मैं सब विधि किन्न दिठाई, प्रभु मानि स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान ली। आइए दोहा। कृपा भलय अपनी नाथ किन्न भल मो, दूषण भे भूषण सरेस सुजसु चारु चहुओ। हे नाथ, अपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा
सुंदर यश छा गया। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। पुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरसी निशंक। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक डर है। तय तय सुनी शरण समूहे आए, सुकृत प्रणामो की है अपनाए। देखी दोष कभू न उड़ाने, सुनि गुण साधु समाज बखर। उन्होंने भी अपने शरण में सम्मुख आया। सुनकर एक बार उन्हें भी अपने शरण में सम्मुख आया। सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोष को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को सहिब सेब कही नेवाजी, आपू समाज साज सब साजी। निज कर तू तिन समझिए सपने, सेवक सकुच सोच उड़त। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसी उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे रखे। सो गोसाई न दूसर को भी, भुजा उठाए कहूं न पन रो। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधि। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति कर्मशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। क्षमा कीजिएगा, पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन। आइए दोहा है। यो सुधरी सनमानी जन किए साधु सिरवो, को कृपाल बिनु पालही बिरिदावली बरजो। इस प्रकार आपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर अपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी वीरदावली का और कौन जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करे। शोक स्नेह की बाल शुभ, आऊ लाए रजाई सुबाए। तब हूँ कृपाल हेरी निज ओरा, सब ही भांति भल मन। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चलाया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर से देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखऊं पाई सुमंगल मूला, जनऊ जनेऊ स्वामी सहजन। बड़े समाज बिल केऊ भागु, बड़ी चूक साहिब अनुराग। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में आपने भाग्य को देखा और देखा कि
इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, किन्न कृपा निधि सब अधिकाई। रखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए बताए। कृपा निधान ने मुझ पर संगोपन भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, अपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं किन्न डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहार। अविनय विनय जथा रुचि वाणी, क्षम्य देव अति आरती जन। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कहकर सर्वथा निदाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। आइए दोहा है। सौहृद सुजान सुहासई बही बहुत कहब बड़ी थोड़ी। आयसु दय देव अब सबई सुधारी। सौहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसीलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सब बात सुधार दी। प्रभु पद पदों पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिवाय सुहाई। सौ करी कहिए हिय आपने की, रुचि जागत सोबत सब। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत्य पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाय, स्वार्थ छल फल चारि दिन। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सौ प्रसाद जन पावे देव। वह रुचि कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा कर और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बार। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समाओ स्नेह न सो कही जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शीतल स्नेह सभार। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। आइए छंद है। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिलाधन। मन महु श्राहत भरत भैप, भक्ति की महिमा घन। भरत ही प्रशंसत विबुध बरबस, बरसत सुमन मानस मलिन से।
तुलसी बिकल सब लोग सुने, सकुचे निसगम नदीन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण कर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। आइए, दोहा है। देखी दुखार दीन दुहु समाज नर नारी सब, माधवा महामलिन मुए मारी मंगल चह। दोनों समाज के सभी नर नारियों की को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं के मार कर अपना मंगल चाहता। कपट कुचाली शिव सुर राज, पर आकाज प्रियापन काज। काक समान पकड़ी पुरीति, छले मलिन कतहु न प्रति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे बड़ाई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सौ उचाट सबके सिर में। सुर माया सब लोग विमोहि, राम प्रेम अतिशय न बिचु। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन स्थिर नाहि, छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुविध मनोगति पर दुखारी, सरित सिंधु संगम जन। भय और उचाट के बस किसी का मन अस्थिर नहीं। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही, मानो नदी और समुद्र के संगम का छल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोष न लहही, एक एक सन मरमु न कहीं। लिखी है हंसी कहीं कृपा निधान, सरिस स्वान माघवन जब। चित तो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी याद यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनय व्याकरण के अनुसार स्वन युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। आइए, दोहा है। भरतु जन कुमुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सब हिंज था जोग जन पाई। भरत जी, जनक जी, मुनि जन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसा ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लाखी लोग दुखारे, निज सनेह सुरपति छल भारे। सभा राउर गुरु महिषुर मंत्री, भरत भगत सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा।
सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितमत चित्र लेखे से सकुचित बोलत बचन सीख से भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लेखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रति नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं, आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करें। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।